Question number 24, lesson number 12, pure mathematics 1, question number 24. A point P is moving along a curve in such a way that x coordinate of P is increasing at a rate of, जब increasing होगा तो आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और पॉजिटिव यानी कि +2 लेना है, और अगर डिक्रीजिंग होगा तो -2 लेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि कांस्टेंट रेट होगा, डेरिवेटिव है, और एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी कि डी एक्स ओवर टाइम चेक कर लें, ये देखें पर मिनट है तो इसका मतलब डी एक्स ओवर डी टी आपको ये गिवन है पॉजिटिव 2 यूनिट्स पर मिनट, 2 यूनिट्स पर मिनट। ये चीज़ें हैं। इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव +2 लेंगे, अगर डिक्रीजिंग होगा तो -2 लेंगे, और रेट है डेरिवेटिव डी बाई डी जो भी लेना चाहेंगे। एक्स का कोऑर्डिनेट है तो डी एक्स ओवर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू टी डी एक्स ओवर डी टी। ये इसकी बात हो गई। द इक्वेशन ऑफ द कर्व की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, और वो है y इज इक्वल टू 5x - 1 होल रेज़ टू द पावर 1/2। फाइंड द रेट यानी कि डेरिवेटिव निकालना है ऑफ y इंक्रीजिंग, यानी कि पॉजिटिव चाहिए आपको। dy ओवर dt आपको रिक्वायर्ड है व्हेन x इज इक्वल टू 1, यानी कि dy ओवर dx आपको रिक्वायर्ड है, ये फाइंड आउट करना है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो अब हम सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। बाद में देखेंगे कि हमें रिक्वायर्ड है, मेरे ख्याल है कि डी वाई ओवर डी टी रिक्वायर्ड है। पहले हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए हम डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स ले लेंगे, क्योंकि वेरिएबल x है। 5x - 1 होल रेज़ टू द पावर 1/2 पावर फार्मूला लगेगा, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस कर देंगे इनटू डेरिवेटिव विदाउट पावर, पावर को छोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है बेस उसका डेरिवेटिव, तो 1/2 5x - 1 होल रेज़ टू द पावर -1/2 हो जाएगा। 5x का डेरिवेटिव 5 होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास फाइंड आउट हो गया। डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है आपके पास हाफ, यानी कि 5/2 आप इसे इस तरह में लिख सकते हैं, 5/2 इंटू 5x - 1 होल रेज़ टू द पावर -1/2। ये डी वाई ओवर डी एक्स है, लेकिन इसको हम डेरिवेटिव को देखते हैं एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 लगा देंगे, और ये आपके पास जब तक ये प्लस नहीं होगा उस वक्त तक ये आंसर आपके पास निकलेगा नहीं, क्योंकि पावर इसकी पॉजिटिव होना ज़रूरी है। पावर इसकी पॉजिटिव नहीं है, इसे हम पॉजिटिव कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 5 - 1 4 हो गया, 4 रेज़ टू द पावर -1/2 डिनोमिनेटर में ले आएंगे ताकि ये पावर पॉजिटिव हो जाए। अब 4 रेज़ टू पावर 1/2 हमेशा 1/2 होता है, इसका स्क्वायर रूट 1/2 होगा। 5/4 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये नंबर 1 रख लें। ये डिवाइड एक्स आपके पास एट x इक्वल टू 1। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया। वो कह रहा है फाइंड द रेट एट विच y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग, यानी कि डी वाई ओवर डी टी आपको फाइंड आउट करना है। डी वाई ओवर डी टी निकालना है, क्योंकि डी एक्स ओवर डी टी का रेट ऑफ चेंज हमें बता दिया है उसने, वो बता दिया है डी एक्स ओवर डी टी का, वो 2 इंक्रीजिंग है, लेकिन डी वाई ओवर डी टी रिक्वायर्ड है जब वो इंक्रीजिंग में होगा। तो हम अब चेन रूल लगाते हैं इस पर। हमारे पास चेन रूल क्या है? चेन रूल होता है डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई से स्टार्ट होना है और डी एक्स पे ख़त्म होना है, लेकिन सेंटर में पैरामीटर आएगा डी टी से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ये बन गया आपका चेन रूल। ये चेन आ गई, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो डी वाई है और जहाँ एंड हुआ है वो डी एक्स है, और दूसरे दरमियान में डी टी है। अब हमारा डी वाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू भी हमने निकाली है 5/4 वैल्यू आई है एट एक्स इक्वल टू 1, 5/4। और डी वाई ओवर डी टी हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, लेकिन डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू भी आपके पास नोन है। डी वाई ओवर डी टी आपने फाइंड आउट करना है, इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ये है 1/2, क्योंकि डी एक्स ओवर डी टी 2 है तो ये 1/2 होगा। 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, 2 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी वाई ओवर डी टी आपके पास कैलकुलेट हो गया, कैंसिलेशन कर सकते हैं 2 से,
ये 2 1 द 2, 2 टू द 4, 5/2 dy ओवर dt। dy ओवर dt की वैल्यू आपके पास आ गई और वह है 2.5। ये इंक्रीजिंग है क्योंकि पॉजिटिव है तो प्लस के साथ है, तो ये इंक्रीजिंग 2.5 हमारे पास आंसर आ गया इसका dy बाई dt का। इसी में हम देखते हैं पार्ट बी में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग एट 5/2 यूनिट्स पर मिनट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग एट 5/8 यूनिट पर मिनट, यानी कि dy ओवर dt हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू 5/8 और आपको निकालना है x फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास चेन रूल है dy ओवर dx इज़ इक्वल टू dy ओवर dt इंटू dt बाई dx। ये हमारे पास चेन रूल है। हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू ऊपर फाइंड आउट हो चुकी है, वो थी 5/2 स्क्वायर रूट 5x माइनस 1। ये हमने dy बाई dx अभी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, 5/2 स्क्वायर रूट 5x माइनस 1। डेरिवेटिव हम पहले निकाल चुके हैं, dy बाई dt की वैल्यू 5/8 है और dt बाई dx की वैल्यू 2 है। ये हमने वैल्यूज़ लगा दी, इसकी 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 5/4 हो गया। 5/2 अंडर रूट 5x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 5x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। ये बन गया 20 इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 5x माइनस 1। 10 से डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर रूट 5x माइनस 1, 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 रह गया, स्क्वायर रूट 5x माइनस 1। स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड्स ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। ये स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो गया और आंसर आ गया आपके पास 4 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 1। 1 को इधर ले आते हैं प्लस करके, 5x इज़ इक्वल टू 5 और x का आंसर आ गया 1। ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, पास पेपर था मई जून 2020, QP13, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट आंसर हमारा 5/2, सेकंड आंसर हमारे पास 13 रीचेक कर लेते हैं कहाँ से मिस्टेक है। मिस्टेक दोबारा से देख लेते हैं। मिस्टेक इसकी ये है कि आपके पास वैल्यू थी dx ओवर dt की 2, dx ओवर dt इज़ इक्वल टू 2 और हमने dt बाई dx की वैल्यू 2 लगा दी, जबकि dt बाई dx की वैल्यू आ रही है 1/2, ये लगेगी वैल्यू। तो यहाँ से मिस्टेक है ये और मुझे यकीन था कि इसी जगह से होगी ये 1/2। ये बन गया आपके पास 16, यहाँ 16 हो गया। अब आप 5 को दो साइड से कैंसिल भी कर सकते हैं, ये हो गया 80। 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, 80 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आ गया। अब आपने इसको स्क्वायर लेना है, 8 स्क्वायर होगा हमारे पास 64। 8 स्क्वायर बनेगा 64 प्लस 1 65। 65 को डिवाइड कर देंगे 5 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 13। तो मिस्टेक आपके पास ये देख लें कि dx ओवर dt की जगह वैल्यू थी 2 और ये बनेगा dt बाई dx हमारे पास 1/2। ये इसका आंसर 13 हमारा ठीक है, वैल्यूज़ गलत लगा दी गई थी इसलिए। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में वो कह रहा है द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल टू x³ लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू x³ माइनस 2bx² प्लस b² x।
and the line OA where A is the maximum point हो या minimum point हो, हमने पढ़ा था कि उसका डेरिवेटिव लेके ज़ीरो के इक्वल करना है। और द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास स्मॉल ए है, ये बता दिया उसने। एंड द कर्व हैज़ अ मिनिमम पॉइंट एट B0, B0 पे यहाँ पर ये इसका मिनिमम पॉइंट है B0, ये पॉइंट B0 है, y0 होता है एक्स एक्सिस पर। वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स शो दैट b इज इक्वल टू 3a। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू ज़ीरो लेंगे ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। इंडिविजुअल मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, और फिर डेरिवेटिव ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ गया। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। डी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2b, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस बी स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। 3x स्क्वायर माइनस 4bx प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। हम फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, इस वक्त मैक्सिमम है तो डेरिवेटिव हम कोई भी हो तो हम उसको डेरिवेटिव को इक्वल ज़ीरो रखते हैं। अगर मैक्सिमम है या मिनिमम है, दोनों के लिए हमें नेचर के लिए हमें इज इक्वल टू ज़ीरो हम इसको रखेंगे। और यहाँ पर अब हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे इसको। फैक्टराइजेशन, इसकी फैक्टर्स बन रहे हैं मिड टर्म ब्रेक 3 and 1, 3bx माइनस bx प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन आ गया, x माइनस b कॉमन ले लेते हैं, x माइनस b इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों में से x माइनस b कॉमन ले लेते हैं और 3x माइनस b इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x माइनस b इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, जबकि 3x माइनस b इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। x का आंसर b आ गया, यहाँ से x का आंसर b बाई 3 आ जाएगा, x b बाई 3। अब हमें यहाँ पर देखते हैं कि x की वैल्यू, हमें पता है कि x की वैल्यू ऊपर से उसने दी थी, वो वैल्यू थी a। ये देखें, इसका x कोऑर्डिनेट हमें बता दिया था उसने मैक्सिमम पॉइंट का a। तो यहाँ वैल्यूज़ लगा देते हैं। वैल्यू ऑफ x b बाई 3 है, x इज इक्वल टू b बाई 3 है, x की वैल्यू a है, a इज इक्वल टू b बाई 3, और b का आंसर आपके पास आ गया 3a। यही आंसर आपको चाहिए था, और इस केस में हमारे पास आंसर b इज इक्वल टू 3a, ये आंसर है, b इज इक्वल टू 3a। क्वेश्चन था मई जून का 2020, क्वेश्चन नंबर 13 QP13, क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट 1 था ये आंसर हमारे पास। और नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में वो कह रहा है अ कर्व हैज़ इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल पावर माइनस 1 प्लस 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हमने इसका निकालना है। हम इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1 होल पावर माइनस 1 प्लस 2x। डेरिवेटिव लेते हैं इसका, dy ओवर dx इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 2 बाहर, और डेरिवेटिव ले लेते हैं x का। यहाँ पर पहले पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, माइनस 2 हो गया। डेरिवेटिव विदाउट पावर यानी कि 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव प्लस 2 आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। -1 2x माइनस 1 होल पावर माइनस 2 हो गया, 2x का 2 हो गया, x का 1 हो जाता है, 1 का 0 कांस्टेंट है, यहाँ 2 रह गया। आपके पास वैल्यू आ गई -2 और 2x माइनस 1 होल पावर माइनस 2 प्लस 2। इसको एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, और सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम इसको अगर डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिक्कत पेश आएगी आपको, इसलिए आप इसको एज इट इज़ ही रहने दें। -2 2x माइनस 1 होल पावर माइनस 2 प्लस 2। नाउ डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, बोथ साइड्स डी बाई डी एक्स ले लेते हैं। डी बाई डी एक्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है,
और डी बाई डी एक्स हम राइट हैंड साइड पे भी ले रहे हैं और वो है -2 बाहर है, डी बाई डी एक्स हम ले रहे हैं किसका 2x - 1 होल पावर -2 का प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट हमारे पास 2 है उसका डेरिवेटिव, ये कहलाएगा d2y/dx2। स्क्वायर नहीं पढ़ते, ये स्क्वायर नहीं है, पावर नहीं है, ये ऑर्डर है, इसलिए ऑर्डर जो है वो 2 ऑर्डर है, तो इसलिए हम इसको d2y/dx2 पढ़ेंगे, स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे। और अब इस पे फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, पावर नीचे आ जाएगी, -2 पावर में से 1 लेस कर देते हैं, -3 हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव विदाउट पावर, पावर को छोड़ने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है वो है 2x - 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वो हमने ऐसे ही लिख दिया, ये बन गया 4 और 2x - 1 होल पावर -3। अब यहाँ आ गया 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है और 1 का 0, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करें 4 टू द 8, 2x - 1 होल पावर -3, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ गया। अगर आप अब इसे प्लस करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसे भी अगर आप प्लस करना चाहें तो यहाँ पर अब आप इसे प्लस कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं करना क्योंकि फिर आपके लिए डिफरेंशिएशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। +2 यहाँ पर ऐसे ही रख सकते हैं, इसे भी प्लस कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। आगे वो कहता है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। जब भी स्टेशनरी पॉइंट कहे या नेचर कहे या फिर मैक्सिमम मिनिमम कहे तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल आपने हर सूरत में लिखना है। डिटरमिन द नेचर ऑफ ईच स्टेशनरी पॉइंट, ये हमें दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो हमारे पास हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है -2, इसे थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, नेचर के लिए, स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ लिखेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, इक्वल टू 0। और ये डेरिवेटिव है क्या, ये डेरिवेटिव है -2 डिवाइडेड बाय 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और अब आप इसे प्लस करके राइट साइड पे ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमने इसको, अब हम 0 के इक्वल रखने के बाद अब हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, ये राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, 2 इंटू 2x - 1 होल स्क्वायर। 2 कैंसिल हो जाएगा, दिला के 2 का अगर आप डिवाइड करें, आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया, ये वैसे सिंपल सा स्टेप था, ये 1 हो गया। 2x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स ताकि ये ख़त्म हो, स्क्वायर रूट ले लिया, ये +-1 आ गया। अब 1 टाइम हम इसको प्लस कर देते हैं, सेकंड टाइम हम इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ से x निकालना चाहें तो ये आपके पास आ गया 0। x भी आ गया, x वैल्यू निकालनी थी। अब हम इसकी नेचर निकालते हैं। टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स, तो टू डिटरमिन नेचर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर पहले लिख लेते हैं। सेकंड ऑर्डर है 8 डिवाइडेड बाय 2x - 1 होल क्यूब, 8 डिवाइडेड बाय 2x - 1 होल पावर 3। हम इसमें पुट कर रहे हैं x की जगह पर 1 ताकि इसकी नेचर पता चल सके कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 - 1 होल पावर 3, यानी कि 8 डिवाइड बाय 1 8 आ गया। 8 तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो ये मिनिमम हो गया। x इज इक्वल टू 1 इज़ अ मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम पॉइंट। और इसी तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव में सेकंड वैल्यू लगा लेते हैं। d2y/dx2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2x - 1 होल पावर 3। पुट कर रहे हैं हम x की जगह पर 0,
जब हम x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा -1, क्योंकि 0 हो जाएगा। -1 पावर 3 -1 ही होता है, और ये लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 के लिए मैक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमम। x इज इक्वल टू 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ relative minimum, relative maximum, ये मैक्सिमम है आंसर, relative maximum, क्योंकि इसका आंसर एक्स डेरिवेटिव का, सेकंड डेरिवेटिव का लेस देन 0 था। ये नीचे निकला जी हमारे पास। और ये देखें, ये इसके आंसर्स हैं। एक मैक्स है, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 1 के लिए मिनिमम है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। मार्च 2019 QP12 क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट आपने इसका ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, ये आपने ट्राई करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसका नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको टैली कर लें। जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको आप नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से हम 27 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।